करप्टरों को सज़ा मिलेगी। और खान साहब से हमारी रिक्वेस्ट भी ये है कि सबसे पहले करप्शन का खात्मा इस मुल्क से किया जाए। यही खान साहब की सबसे बड़ी गलती मैं मानती भी हूँ कि जो ये शबाश चोर, ये जो अभी भी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनकर मुजरिम जो अभी तक पेशियाँ भुगत रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान का क्या मुकाम इन्होंने। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? पलवशा तनवीर। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जो ये एहतजाज कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? ये एक्चुअली में हम इसलिए कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, जो 100 रुपये का पेट्रोल करना चाहती थी, 50 रुपये की चीनी करना चाहती थी, 350 का आटे का थैला करना चाहती थी। आज हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि ये जो आप पेट्रोल की कीमत 234 पे ले गए हैं, घी की कीमत 650 पे ले गए हैं, तो आपका ये क्या मकसद था? आपने क्या आवाम को उल्लू समझ लिया था कि आवाम को समझ नहीं आएगी और आप आएंगे सिर्फ बहाना मारेंगे, अपने केसों को ख़त्म करेंगे और हम पे ये अज़ाब मुसल्लत कर चले जाएंगे? तो बेसिकली हम इसलिए निकले हैं, इस गरीब के हक़ के लिए। हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के लिए नहीं निकले, हम पाकिस्तान की तहरीक के लिए निकले हैं कि हम एक कौम हैं। हमें बेवकूफ़ समझना बंद करें, हम पे लोगों की गुलामी बंद की जाए कि हमें अमरीकी गुलामी से जो इमरान खान ने निकाला था और हमें दोबारा उस कुएं में जो धकेल दिया गया है, हम उस चीज़ के लिए बाहर निकले हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, हम एक आज़ाद कौम है और आज़ाद कौम की हैसियत से हम अपना हक़ लेना जानते हैं और हम लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आपने वोट किसको दिया था 2018? मैंने इमरान खान को। खान साहब की जो 3 साल हुकूमत गुजरी है, उसमें कोई ऐसी 3 गलतियां हो जो खान साहब से हुई हों कि आगे जब वो आएँ तो वो गलतियों को दोहराएं ना? हाँ, ये जो इमरान खान साहब अभी ये कहते भी हैं कि कुछ मेरे से गलतियाँ हुई हैं। फॉर एग्जांपल कि जो करप्शन के केसेस थे और हमारे कुछ न्यूट्रल्स थे जो उनको परफॉर्म नहीं करने दे रहे थे उस चीज़ को, तो खान साहब इंशाल्लाह ताला वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये जो NRO के चक्कर में थे, इंशाल्लाह इन करप्टरों को सज़ा मिलेगी। और खान साहब से हमारी रिक्वेस्ट भी ये है कि सबसे पहले करप्शन का खात्मा इस मुल्क से किया जाए। यही खान साहब की सबसे बड़ी गलती मैं मानती भी हूँ कि जो ये शबाश चोर, ये जो अभी भी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनकर मुजरिम जो अभी तक पेशियाँ भुगत रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान का क्या मुकाम इन्होंने दुनिया में बना दिया है कि चोर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं कि हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जाके पेशियाँ भी भुगतते हैं और वो आके हम पर हुकूमत भी करते हैं। तो अब सबसे पहले तो इन करप्शन का खात्मा किया जाएगा और इन चोरों को सज़ा ज़रूर दी जाएगी। बहुत सारे नून लीग के कारकुन और जो उनके MPs MNA हैं वो कहते हैं कि IMF के साथ ये जितनी भी महंगाई हो रही है, महंगाई जो है ये खान साहब मुआहदा करके गए थे उनके साथ, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि इनको इस बात का पहले से पता था कि हमारी हुकूमत जा रही है, इसलिए इन्होंने सब्सिडी के ऊपर पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखा, चीनी की कीमतों को बरकरार रखा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये मुफ्ताई मैं कहूँगी उनसे ये पूछना था कि अगर इमरान खान साहब मुआहदा करके गए थे तो आप कौन सा मुआहदा करना चाह रहे हैं? फिर आप उसी मुआहदे को कंटिन्यू करें। आप जो कहते हैं कि IMF की न्यू शराइत पे हम लोग चल रहे हैं, तो अगर खान साहब वो मुआहदा करके गए होते तो आप लोगों को तो नए मुआहदे की ज़रूरत ही नहीं थी। और सेकंड थिंग, क्वेश्चन क्या था आपका कि खान साहब को पता था कि उनकी अगर आपको पता था कि खान साहब ये कर रहे हैं तो आप लोग आए क्यों थे? आप तो रिलीफ देना चाह रहे थे ना, तो आप लोगों को तो पता था खान साहब ये करके जा रहे हैं, तो आप लोग फिर ना आते? आपको पता था आप लोगों को जलील किया जाएगा, आप लोगों को ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, तो फिर क्यों आए थे? क्यों रिजीम चेंज किया गया था? क्यों रात के अंधेरे में निकाल दिया गया था और आकर हम पर मुसल्लत होकर बैठ गए थे ये सिलेक्टेड लोग? अगर ये इतने सच्चे और ये ईमानदार हैं तो ये आवाम को जो बताना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने किया था, कि इमरान साहब ने किया था तो जून तक तो कीमत बढ़ा भी नहीं सकते थे। खान साहब हमें सब्सिडी दे के गए थे। ये तो अभी जब बिजली के बिल अगले महीने आएंगे तो कौम को पता चलेगा कि जो खान साहब हमें इतनी सब्सिडी दे रहे थे और ये जो इतनी महंगी हो चुकी है और हर बिल के ऊपर कितना इजाफा होने वाला है, तो फिर शायद इस कौम को कदर होगी कि वो हमारे लिए क्या सोच रहा था और ये करप्ट टोला हमारे लिए क्या कर रहा है। एंड पे हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उनको कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? उनसे कहेंगे खुदारा हमारे मुल्क की जान छोड़ दें। पिछले 75 सालों से जो आप लोगों ने कब्जा कर रखा था, वो 3 साल जो सुकून के हमने लिए थे, जिसने हमारे पाकिस्तान को एक मुकाम दिया था इंटरनेशनली, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की इज्जत हुई थी, हमारे खान साहब की हुकूमत में हम फ़ख्र से सर उठाकर जल रहे थे। और ये आज हमारा मुकाम है कि कतर, तुर्की, दुबई, सऊदी अरब हमें इनको दुत्कार चुका हुआ है। उसने इनको भीख देने से भी इनकार कर दिया कि हम लोग तो तुम लोगों को भीख भी नहीं देंगे। तो ये जो इनको मैसेज इंटरनेशनली भी मिल चुका है, तो पाकिस्तानी कौम भी इनको यही मैसेज दे रही है कि खुदारा हमारी जान छोड़ दो। ये जो खानदार नस्ल दर नस्ल हम पर मुसल्लत हो रहे हो, हम पे मुसल्लत होना छोड़ दो। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और हमें जिंदा हैसियत से जिंदा रहने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप इस बात से, इस राय से कितना मुतफिक हैं, आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD।